कई सौ साल पहले भारत के मध्य में विजयगढ़ नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहां के राजा आदित्य वर्मा अपनी बुद्धि, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका महल सोने की ईंटों से नहीं बल्कि विश्वास और साहस से बना था। परंतु विजयगढ़ में एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। काला सिंहासन। यह सिंहासन राजमहल की सबसे गुप्त और अंधेरी तहखाना में बंद था। इस पर बैठने वाला या तो सबसे शक्तिशाली बन जाता है या फिर उसे मृत्यु निगल जाती है। राजा आदित्य वर्मा को एक दिन एक अजीब सपना आया। एक घना जंगल, खून से सना हुआ तलवार और एक रहस्यमयी आवाज जो कहती है काला सिंहासन फिर जाग गया है। राजा घबराकर उठते हैं और अपने महामंत्री दयानंद को बुलाते हैं। दयानंद कहते हैं, महाराज, ये वही संकेत है जिसकी भविष्यवाणी हमारे पुरखों ने की थी। काले सिंहासन की शक्ति फिर से बाहर आने को है। राजा तय करते हैं कि वो तहखाने में जाकर खुद सत्य का सामना करेंगे। महल के सबसे नीचे 7 गुप्त दरवाजों को पार करने के बाद राजा और दयानंद उस कमरे में पहुंचते हैं जहां काले सिंहासन को सदियों से बंद किया गया था। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, एक ठंडी हवा का झोंका और दीवारों पर उभरे अजीब चिन्ह दिखाई देते हैं। कुछ असामान्य चित्र। सिंहासन के पास एक प्राचीन शिलालेख है जिसने अपने रक्त से राज्य को धोखा दिया। वही इस सिंहासन को जगा सकता है। राजा चौंकते हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है। उसी रात महल में एक और रहस्यमयी घटना होती है। राजा का सेनापति रणबीर, जो बचपन से राजा का मित्र था, अचानक गायब हो जाता है। रात के समय महल की छत पर एक परछाई दिखाई देती है, लंबी, विकृत और मानो इंसान जैसी। रक्षक जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें दीवार पर लिखा मिलता है, मैं लौट आया हूं। अब राजा को यकीन हो जाता है कि कोई पुराना शत्रु फिर से जिंदा हो चुका है। राजा राजमहल के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तभी वहां एक अद्भुत घटना घटती है। देवी की मूर्ति की आंखों से रक्त बहता है और पुजारी बेहोश हो जाते हैं। महामंत्री दयानंद कहता है, महाराज, ये शुभ संकेत नहीं है। हमें पितृगुफा में जाना होगा जहां आपके पूर्वजों की आत्माएं बसी हैं। गुफा में जाकर राजा को एक पूर्वज आत्मा दिखाई देती है, राजा विक्रमराज, जो 100 साल पहले काले सिंहासन से नष्ट हो गया था। विक्रमराज की आत्मा कहती है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे सबसे करीब है, सावधान रहो। एक रात राजा छुपकर तहखाने की निगरानी करता है। आधी रात को उसे एक जाना पहचाना चेहरा वहां आता दिखता है, महामंत्री दयानंद। वो काले सिंहासन के पास जाकर मंत्र पढ़ता है और अपने हाथ की एक नस काटकर रक्त चढ़ाता है। जैसे ही रक्त सिंहासन को छूता है, सिंहासन से काली लपटें निकलने लगती हैं। राजा सामने आता है। दयानंद, ये तू था? दयानंद हंसता है, हां महाराज, मैं ही हूं उस रक्षक वंश का अंतिम वंशज जिसे आपके पूर्वजों ने धोखा दिया था। अब मैं काले सिंहासन की शक्ति से बदला लूंगा। दयानंद अब एक आम इंसान नहीं रह जाता। उसके शरीर से काली बिजली निकल रही थी, आंखें आग जैसी जल रही थीं। पूरा तहखाना हिलने लगा। राजा तलवार निकालता है और युद्ध छिड़ जाता है। घमासान लड़ाई के बाद राजा आखिरकार दयानंद की छाती में तलवार घोंप देता है, लेकिन जैसे ही दयानंद गिरता है, सिंहासन जोर से चमकता है और राजा की ओर एक तेज किरण छोड़ता है। राजा बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद राजा अपनी आंखें खोलता है। वो अपने महल में है, लेकिन कुछ बदल चुका है। दीवारों पर नई तस्वीरें हैं और लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। महल के एक कोने में उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा है, यदि तुमने काले सिंहासन की शक्ति को छू लिया है तो अब तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। राजा की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। एक काली चमक। एक रात महल के एक कमरे में काले सिंहासन की हल्की रोशनी फिर से जल उठती है और एक नई परछाई वहां खड़ी दिखाई देती है जो कहती है, अब मेरी बारी है। राजा आदित्य वर्मा काले सिंहासन की शक्ति को छू चुके हैं। वो अब पहले जैसे नहीं हैं। उनकी आत्मा में कोई अंधेरा समा चुका है, पर अब एक नई परछाई लौट आई है। एक ऐसा रहस्य जो सैकड़ों सालों से इतिहास की परतों में छिपा था। महल की दीवारें एक बार फिर कंपन करने लगती हैं। आधी रात के समय महल के उत्तरी हिस्से में अचानक एक पुरानी दीवार गिरती है। उसके पीछे एक बंद कमरा मिलता है जिसमें किसी का नाम खुरचा हुआ है, शून्य। राजा को जब यह खबर मिलती है, वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप उस कमरे में जाते हैं। अंदर एक टूटी हुई थाली, एक लोहे का मुखौटा और एक मोहर पड़ी होती है। उस पर विजयगढ़ का चिन्ह है, लेकिन उल्टा दर्पण के भीतर की छवि। राजा आदित्य वर्मा धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखें रात में चमकती हैं। वे अब लोगों से कम बात करते हैं और चुपचाप एक पुरानी किताब में कुछ खोजते रहते हैं। एक रात वो अपनी रानी से कहते हैं, हमारे वंश में एक नाम ऐसा था जिसे मिटा दिया गया, पर वो अब लौट रहा है, शून्य। मगर शून्य कौन है? मुझसे पहले जो सिंहासन का वारिस था, जिसे कभी जन्म ही नहीं मान लिया गया। राजमहल के पास एक निर्जन क्षेत्र था जिसे लोग अग्निकुंड कहते थे।
वहां कभी राजा सोमेश्वर ने किसी को जिंदा जला दिया था। अब उसी अग्निकुंड से आग नहीं, धुआं उठता है, और उस धुएं में से एक आकृति बाहर निकलती है। लंबा कद, आंखों में राख की परछाई, और उसके चारों ओर हवा खुद को पीछे खींच रही थी। मैं शून्य हूं, वो जिसे मिटा दिया गया था। अब मैं हर चीज को शून्य बना दूंगा। राजा आदित्य वर्मा, जिनमें अब काले सिंहासन की शक्ति समा चुकी है। अमायरा, एक रहस्यमयी तांत्रिक रानी जिसने आधे सिंहासन की शक्ति पाई थी। शून्य, एक भूला हुआ उत्तराधिकारी जो अब अंधकार से बना है। तीनों के बीच टकराव शुरू होता है, पर शून्य की शक्ति कुछ और ही है। वो ना तो उजाला है, ना अंधकार, वो है केवल समाप्ति। राजा और अमायरा को यह समझ आता है कि यदि शून्य को रोका नहीं गया तो न केवल विजयगढ़ बल्कि समय और इतिहास भी मिट जाएगा। वे मिलकर एक त्रिकाल द्वार खोलने का निर्णय लेते हैं, एक ऐसा द्वार जो केवल एक बार खुलता है और जिससे भविष्य, भूत और वर्तमान को बदला जा सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, एक को त्याग करना होगा सब कुछ। नाम, वंश, स्मृति, खुद को इतिहास से मिटाना होगा। शून्य पूरे महल को निगलने आता है। उसकी परछाई हर कमरे में फैल जाती हैं, दीवारें गलने लगती हैं। राजा आदित्य वर्मा अंतिम बार अमायरा से कहते हैं, अगर मैं खुद को मिटा दूं तो विजयगढ़ बच जाएगा, लेकिन मेरी कोई कहानी नहीं रह जाएगी। अमायरा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो सिर हिलाती है। राजा आदित्य वर्मा त्रिकाल द्वार के सामने खड़े होते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अगली सुबह महल पहले जैसा शांत होता है, परंतु इतिहास की किताबों से राजा आदित्य वर्मा का नाम गायब है। सिंहासन पर अब अमायरा बैठती हैं, लेकिन जब वो राज सिंहासन की ओर देखती है, वहां एक पुराना संदेश लिखा हुआ है, वो जो खुद को भुला दे वही शाश्वत होता है।